Hello everyone. Today we are going to learn about syllables. Syllables को हिंदी में शब्दांश बोला जाता है, यानी एक किसी भी शब्द का अंश जो होगा, पार्ट होगा, उसको सिलेबल हम कहते हैं। आप अंत तक बने रहिए, हम सिलेबल को बिल्कुल डिटेल से करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको सिलेबल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एडुडेप्ट बाय नेरा सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए हम सिलेबल को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज ए सिलेबल? सिलेबल होता क्या है, शब्दांश होता क्या है? चलिए देखते हैं। ए सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वावल साउंड, यानी हमें सिलेबल के अंदर वावल, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स हम यूज करते हैं। तो वावल साउंड को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। सिलेबल एक उच्चारण की ऐसी इकाई है जिसमें एक वावल साउंड होता है, यानी याद रखिएगा प्रोनंसिएशन की कोई भी यूनिट जिसमें कम से कम एक वावल साउंड हमें देखने को मिलती है वो सिलेबल होता है, विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। तो ये जरूरी नहीं होता कि वावल साउंड के इर्द गिर्द या उसके आसपास कोई कॉन्सोनेंट हो, ये जरूरी नहीं होता। फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, या तो वो एक पूरा शब्द का हिस्सा बन जाता है या एक पूरा अपने आप में शब्द बन जाता है, ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। आगे देखिए, एवरी सिलेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन वावल, यानी हर एक सिलेबल में कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया, एक वावल होना चाहिए। सिलेबल्स में हैव टू वावल्स इफ दे आर अ पेयर एंड वन इज साइलेंट। किसी भी सिलेबल में दो वावल भी हो सकते हैं जब वो सिलेबल्स एक पेयर में होते हैं और उसमें से एक जो सिलेबल है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ई हमारा एक वावल है, ए हमारा एक वावल है, तो ये बन गया हेड। तो इसमें से एक साइलेंट रहेगा। ये पेयर ऑफ वावल्स हैं या टू वावल्स एक साथ हैं, इसमें से एक साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ हम हेयर में देख पा रहे हैं, ए हमारा एक वावल है, आई भी वावल है, तो इसमें से एक साइलेंट रहेगा। ये आगे हमने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए हैट, इसके अंदर एक सिलेबल है जैसे कि आप देख पा रहे हो ए। वाटर, इसके अंदर दो सिलेबल है, एक तो ए हो गया और फिर ई हो गया, तो टू सिलेबल है। आफ्टरनून, आफ्टरनून के अंदर थ्री सिलेबल हैं, ए हो गया, ई हो गया और नून के अंदर, इसको हम एक में काउंट करेंगे, यानी जहां पर भी ये डबल आ रहे हैं इसको आप टू मत काउंट करिएगा, यानी एक ही वर्ड का एक ही पार्ट ये फॉर्म कर रहे हैं तो सिंगल सिलेबल में काउंट होंगे। तो इस तरीके से आफ्टरनून के अंदर हमारे थ्री सिलेबल होंगे। लेट्स मूव अहेड। सिलेबल के टाइप्स को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोज्ड सिलेबल की को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ओपन सिलेबल, वावल कॉन्सोनेंट्स और आर कंट्रोल्ड वावल, वावल टीम और कॉन्सोनेंट, इसके अंदर एल ई हमें लास्ट में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले क्लोज्ड सिलेबल को इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। और सी का मीनिंग होगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वी का मीनिंग हो जाएगा वावल। और ये इस तरीके से आपको वी के ऊपर शेप मिलती है, तो एक तरह से स्माइली शेप मिलती है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये क्लोज्ड है। तो ए सिलेबल विच एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट, लास्ट में जैसे कि कॉन्सोनेंट यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, देखिए वी सी, कॉन्सोनेंट आएगा लास्ट में। और वावल की शॉर्ट साउंड होगी, जैसे कि क्लोज्ड है और ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्लोज्ड है तो इसकी शॉर्ट साउंड होगी, जैसे कैट, रैबिट, एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल में, रैबिट में, कैट में ये शॉर्ट साउंड है और लास्ट में हमें एक कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर टी है, यहाँ बी है, यहाँ पर पी है।
तो याद रखिएगा क्लोज्ड सिलेबल को हमने कर लिया है। ओपन सिलेबल को हम अब स्टडी करेंगे। ओपन के अंदर आपको एक फ्लैट लाइन मिलेगी, ये हमारा एक वावल है, वावल के ऊपर एक फ्लैट लाइन मिलेगी। ए सिलेबल विच एंड्स विद अ वावल, कोई भी सिलेबल जो वावल से एंड होता है, एंड द वावल हैज लॉन्ग साउंड, और वावल की एक लॉन्ग साउंड हमें देखने को मिलती है, जैसे नो, नो के बाद में हमें कोई भी किसी भी तरह का, आप ये कह सकते हो, यहाँ पर लेटर देखने को नहीं मिला है, लास्ट में हमें ये सिलेबल मिला है, तो ये एक ओपन सिलेबल है। टाइगर, ये टाई अपने आप में एक अलग पार्ट है, गर अलग पार्ट है, तो टाइगर, तो यहाँ पर एंड में हमें ये देखने को मिला है। इवन, यहाँ पर भी आप देखिएगा, इवन में भी एक ये ओपन सिलेबल है, यानी इसकी लॉन्ग साउंड है। जहाँ पर भी आप विशेष तौर पर याद रखिए कि किसी भी सिलेबल की लॉन्ग साउंड होगी, उसको ओपन सिलेबल हम बोलेंगे। आगे चलते हैं, वावल कॉन्सोनेंट ई। देखिएगा, वावल, वावल यानी यहाँ पर फ्लैट लाइन है, ओपन साउंड होगी, इसकी लॉन्ग साउंड होगी, उसके बाद में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा, फिर ई आएगा। ए सिलेबल विच हैज लॉन्ग वावल कॉन्सोनेंट साइलेंट ई पैटर्न, यानी लास्ट में जो ई है वो साइलेंट रहेगा, और जैसे मैंने बताया था फ्लैट लाइन है तो लॉन्ग साउंड रहेगी, जैसे केक, केक ये हमारा सिलेबल है, और ई जो है वो साइलेंट रहेगा। यहाँ पर म्यूट, म्यूट ये इसकी लॉन्ग साउंड है, स्माइल में इसकी लॉन्ग साउंड है, तो ये हमारा सिलेबल है, ई हमारा साइलेंट रहेगा। तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा, वावल की लॉन्ग साउंड, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई। आर कंट्रोल्ड वावल, यानी आर कंट्रोल्ड, आर से वावल कंट्रोल होता है, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम करते हैं, यानी किसी भी वावल के लास्ट में अगर आर आ जाता है तो आर या तो हाफ साउंड में आता है, या फिर हम अगर साउंड नहीं भी करते हैं तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही निकलता है। जैसे ए सिलेबल विच हैज वावल फॉलोड बाई आर, तो इसके बाद में देखिए आर आता है, जैसे कार, इसको आर को हम नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से प्रोनाउंस इसको नहीं करेंगे, कार, तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबल है, आर से कंट्रोल हो रहा है। बर्ड, ये आर से कंट्रोल हो रहा है, उसी तरीके से फॉर्म, ये भी आर से कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए, क्लोज्ड, ओपन, वावल कॉन्सोनेंट ई, आर कंट्रोल्ड वावल, वावल टीम, इसके अंदर 2 वावल्स हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। ए सिलेबल विच हैज 2 वावल्स मेकिंग 1 साउंड, एक साउंड बनाएंगे, जैसे बोट, स्नेल, बीच, ये एक ही साउंड बना रहे हैं, 2 सिलेबल्स हमें या वावल्स हमें एक साथ देखने को मिले हैं। और कॉन्सोनेंट एल ई, यानी एक हमें कॉन्सोनेंट मिलेगा, फिर एल मिलेगा, फिर ई मिलेगा, जैसे ए सिलेबल विच एंड्स विद कॉन्सोनेंट एंड एल ई, जैसे टर्टल, यहाँ पर हमारा क्या, देखिए टर्टल, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ये टी कॉन्सोनेंट है, एल है, ई है, और उसके बाद में सर्कल, लास्ट में हमें सर्कल, सी मिला, एल मिला और ई मिला, और मिडल डी मिला, एल मिला और ई मिला। तो आपको विशेष तौर पर ये कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, और लास्ट में हमें एल ई मिलना चाहिए, तो ये भी हमारा एक तरह का सिलेबल का ही टाइप होता है। जैसे टी, हाँ ये हमें कॉन्सोनेंट मिल गया जो कि अलग अलग मिल रहा है, लेकिन एल ई एक तरह से हमें हर एक वर्ड में देखने को मिल रहा है, तो आप ये इसका टाइप भी जरूर याद रखिएगा। सो हमने 6 टाइप्स किए हैं सिलेबल्स के, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने किया था सबसे पहले क्लोज्ड सिलेबल, क्लोज्ड के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, एक्ट, श्रिंक, मोस, पपिट, फैंटास्टिक। ओपन सिलेबल, गो, शी, फ्लू, लेडी, हीरो, रेडियो, पोटैटो। वावल कॉन्सोनेंट ई, वावल हमें देखने को मिलेगा, फिर कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई मिलेगा, जैसे एट, हाइक, रोम, लाइफ टाइम, वैलेंटाइन। वावल टीम, इसके अंदर हमें 2 मिलते हैं, जैसे और सिंगल साउंड होती है, ईट, ग्रीन, थ्रोट, क्लाउड, हेडवे। आर कंट्रोल्ड सिलेबल, और, होन, स्टार, जर्म, थर्ड, फार्मर, सर्जरी। कॉन्सोनेंट एल ई, यानी लास्ट में हमें एक कोई कॉन्सोनेंट मिलेगा और लास्ट में एल ई मिलेगा, जैसे एबल, बजल, रिफल, पजल, रिपल, पीपल। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिलेबल्स।
कि सिलेबल को किस तरीके से हम काउंट करें, उसके रूल्स क्या हो सकते हैं, ये भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 1 वावल साउंड पर सिलेबल, यानी हर एक सिलेबल में हमें एक वावल साउंड को देखना है। हर एक सिलेबल में यानी शब्दांश में हमें एक वावल साउंड को देखना है और वही हमारा सिलेबल होगा। देखिए, स्प्लिट एट डबल कॉन्सोनेंट्स, जब कभी भी हमें डबल कॉन्सोनेंट मिले, जैसे डबल टी यहाँ पर हमें मिला बटा और बैटल के अंदर, इनको हम स्प्लिट कर देंगे, बीच में से अलग अलग कर देंगे। जहाँ कहीं पर भी हमें डबल कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, बटा बैटल, तो उसको आप स्प्लिट कर दो, अलग कर दो। जैसे बटा, यहाँ पर डबल टी था, उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट के बाद में देखिए हमारा बटा, बट एक ये सिलेबल आ रहा है और ट एक ये सिलेबल हमारा सामने आ रहा है। बैटल ये भी हमारा सिलेबल है और ये कॉन्सोनेंट एल ई ये अपने आप में एक सिलेबल का टाइप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट एट कंपाउंड वर्ड्स, कई वर्ड होते हैं वो 2 वर्ड्स को एक साथ जोड़ करके बनाए जाते हैं, उनको कंपाउंड वर्ड्स हम बोलते हैं। जैसे मेल, इसका भी अपना अलग मीनिंग है, बॉक्स का भी मीनिंग है, डॉग का भी मीनिंग है और हाउस का भी मीनिंग है। जब कभी हमें इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो उनको कंपाउंड वर्ड्स हम बोलते हैं। जैसे इसमें मेल, बॉक्स, डॉग, हाउस। मेल ये हमारा मिलकर के एक साउंड बना रहा है, एक ये साउंड हो गई है, एक यहाँ पर डॉग हो गई है और ये एक साउंड ये बना रहा है। तो यहाँ पर आपने 2 सिलेबल, यहाँ पर 1 सिलेबल। साउंड को देखना है आपको, ये नहीं देखना कि ये वावल है। वावल की अगर साउंड नहीं आ रही है तो वो सिलेबल नहीं है। ओके, तो हमें साउंड को देखना है। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट एट, यहाँ पर वावल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और फिर वावल। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न आपको जरूर देखना है। वी डबल सी वी, एल्बो, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एक वी है, वी मतलब वावल है, उसके बाद में सी कॉन्सोनेंट, ये भी सी कॉन्सोनेंट और ये फिर ओ वावल। तो इस तरीके से भी हम स्प्लिट करके काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल्बो ये एक सिलेबल है, दूसरा सिलेबल अपना ये है। डॉक्टर, यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर के अंदर ये अपना वावल है, उसके बाद में सी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और ओ अपना वावल है। तो इसको हम 2 सिलेबल में काउंट करेंगे, डॉक्टर। स्प्लिट एट सी एल ई, जैसे टर्टल, टर्टल यानी सी हमें दिखेगा, एल दिखेगा और फिर उसके बाद में ई दिखेगा। और टर्टल जैसे यहाँ पर देखिए ये अपना क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया है, कॉन्सोनेंट ये और ये दोनों कॉन्सोनेंट है और इसको आप ये काउंट करके चलेंगे कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है टी और एल आ गया है, ई आ गया है। अब देखिए टर्टल, यहाँ पर ये अपना एक सिलेबल है, ये एल जो सॉरी ई जो है वो साइलेंट रहेगा तो इसके अंदर सिंगल सिलेबल है। क्रेडल, क्रेडल के अंदर देखिए ये ए आ गया है, उसके बाद में ये अपना कॉन्सोनेंट है, फिर एल ई है, ई लास्ट वाला साइलेंट ही रहता है तो अपना सिंगल सिलेबल है। स्प्लिट प्रीफिक्स और सफिक्स, इसमें देखिए प्रीफिक्स का मीनिंग हो गया जो शुरुआत में लगते हैं, सफिक्स जो बाद में लगते हैं। जैसे ये अपना प्रीफिक्स का एग्जाम्पल है, ये अपना सफिक्स का एग्जाम्पल है। देखिए प्रीव्यू, 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 यहाँ पर देखिए ये अपना सफिक्स है और ये अपना एक कंप्लीट वर्ड है, इसके साथ ये जुड़ करके इसके मीनिंग को चेंज कर रहा है, इसलिए प्रीफिक्स का एग्जाम्पल है। इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर एक अपनी साउंड आ रही है, एक इसकी साउंड आ रही है, तो यहाँ पर डबल सिलेबल है, यानी दोनों मिलकर के एक सिंगल साउंड हमारे सामने रख रहे हैं और ये एक अलग से साउंड रख रहा है तो ये सिंगल सिलेबल है। यहाँ पर देखिए काइंडनेस, यहाँ पर ये अपना एक सिलेबल हो गया है, उसके बाद में काइंडनेस ये अपना एक सिलेबल हो गया है, यानी इसके अंदर भी 2 सिलेबल्स हैं। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार और इस क्लास को वॉच कर लीजिएगा और सिलेबल्स के आपके कोई भी डाउट्स फिर नहीं रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे कनेक्टेड विद मी। हैव अ नाइस डे।